हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेल हब में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक्सेल ओपन किया जाता है। आज हम एक्सेल की विंडोज का पूरा ओवरव्यू देखेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि एक्सेल कैसे काम करता है और इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं एक्सेल ओपन करने से। स्टार्ट आइकन पे क्लिक करते हैं और एक्सेल पे क्लिक करते हैं। ये जो स्क्रीन आई है एक्सेल की, इसको हम कहते हैं वेलकम स्क्रीन। इस स्क्रीन के अंदर आपका ब्लैंक वर्कबुक और कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं ब्लैंक वर्कबुक के बारे में। जब ये स्क्रीन आपके पास आए तो आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना है। और ये जो स्क्रीन है, ये सबसे पहली स्क्रीन है आपकी एक्सेल की मेन स्क्रीन। अब इस एक्सेल को की स्क्रीन को समझने के लिए हमें इसके कुछ पार्ट्स को समझना पड़ेगा। तो ये अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई होती है। जैसे कि सबसे पहले ये वाला पार्ट्स, इस पार्ट को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो पार्ट होता है, इसके अंदर आप अपने वो कमांड को रख सकते हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, या एक कह सकते हैं कि हम इसका एक शॉर्टकट बना देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी कुछ ही कमांड्स हैं। अगर मैं कोई कमांड ऐड करना चाहता हूँ तो इस एरो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट की कमांड का शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे चेक मार्क इस पे क्लिक करूंगा, एक चेक मार्क आ जाएगा और यहाँ पे कमांड ऐड हो जाएगी। ये देखिएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं एक नई कमांड ऐड हो गई है। तो ये जस्ट एक शॉर्टकट बनाने का तरीका है। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद होता है आपका टाइटल बार। यहाँ पे आपका फाइल का नेम लिखा हुआ आता है। अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं कर रखा है, इसलिए इसमें बुक 1 या बुक 2 ऐसा लिखा हुआ आएगा। मैं इसको जिस नाम से सेव करूंगा, यहाँ पे वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका रिबन बार। रिबन बार आपका पूरा ये एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। रिबन बार के अंदर आपके एक्सेल की सारी कमांड्स होती है। इन कमांड से ही आप एक्सेल में काम कर पाते हैं। अब क्योंकि स्क्रीन जो है रिबन बार की, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, जबकि कमांड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये पूरी स्क्रीन को टैब्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम की कमांड आपको दिखेंगी। होम के अंदर आपका फॉन्ट रिलेटेड कमांड्स, अलाइनमेंट रिलेटेड कमांड, नंबर फॉर्मेट रिलेटेड कमांड्स आती है। इसी तरीके से अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपका पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, मैप इंसर्ट करना, ग्राफ इंसर्ट करना, ये सब चीज़ों की कमांड शो होती है। अगर आपका कैलकुलेशन रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला के अंदर ये कमांड आ जाएंगी। और डेटा पे काम कर रहे हैं तो डेटा पे क्लिक करेंगे तो डेटा रिलेटेड आपकी कमांड शो हो जाएंगी। तो इस रिबन बार में आपकी सारी एक्सेल की कमांड्स होती है और इनका यूज हम धीरे धीरे करके आगे सीखेंगे। इसके बाद होता है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आपका करेंटली एक्टिव सेल का नाम दिखाता है, उसकी पोजीशन दिखाता है। ये मैं आपको आगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। फिर होता है ये एरिया जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूला देख सकते हैं। हम जो भी टाइप कर रहे हैं फॉर्मूला, वो इस फॉर्मूला बार में आता है। फिर उसके बाद होता है ये शीट टैब बार। शीट टैब बार के अंदर कितनी शीट्स आपकी इस वक्त फाइल में अवेलेबल है वो शो करता है। जैसे अभी सिर्फ शीट 1 ही है मेरे पास, लेकिन अगर मैं शीट 2 चाहता हूँ तो इस प्लस पे क्लिक करूंगा, शीट 2 भी आ जाएगी। दोबारा प्लस पे क्लिक करूंगा, शीट 3 भी आ जाएगी। इसी तरीके से इन शीट का मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और लास्ट में है आपका स्क्रोल बार। इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार और इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार।
जब आपका डेटा आपकी स्क्रीन में नहीं आ पाता तो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत होती है। तो स्क्रॉल करने के लिए आप इन स्क्रॉल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आप अपनी स्क्रीन को ज़ूम इन, ज़ूम आउट ये कर सकते हैं और ये आपके करंट स्टेटस को भी शो करता है। अगर आपका काम प्रोसेस में है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग भी लिखा हुआ आएगा और अगर आप काम करने के लिए रेडी है तो यहाँ रेडी लिखा हुआ आएगा। ये आपका स्टेटस बताता है एक्सेल शीट का। आपको ताकि ये चीज़ें याद हो जाए तो इसीलिए मैं अभी आपको इस इमेज के थ्रू क्लियर कर दूंगा कि ये कौन कौन से पार्ट्स क्या होते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये वाला पार्ट होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ये होता है आपका टाइटल बार जहाँ फाइल का नाम आता है। ये पूरा एरिया आपका होता है रिबन बार जहाँ सारी कमांड्स होती है। ये नेम बॉक्स, ये आपका फॉर्मूला बार, ये आपका शीट टैब बार, नीचे आपका स्टेटस बार और ये आपके स्क्रॉल स्क्रॉल बार। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर काम करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।